एक गांव की सच्ची कहानी। गांव का नाम था बड़गांव, जहां लोग सुबह सूरज के साथ उठते और शाम होते ही अपने घरों में दुबक जाते। बरसों पहले इसी गांव में गुलाब नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी हंसी में जादू था और उसकी आंखों में सपने। लेकिन उसकी सुंदरता ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। गांव के ठाकुर के बेटे वीरेंद्र की उस पर गंदी नजर थी। गुलाबो एक गरीब किसान की बेटी थी, लेकिन उसके आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं था। जब ठाकुर के बेटे ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा, तो गुलाबो ने पूरे गांव के सामने उसकी इज्जत उधेड़ कर रख दी। ठाकुर ने इसे अपनी बेइज्जती समझकर बदला लेने की ठान ली। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, ठाकुर के गुंडों ने गुलाबो को उसके घर से उठा लिया और पीपल के पेड़ के पास उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। कहते हैं, मरते मरते गुलाबो ने कसम खाई थी, इस गांव में अब कोई भी चैन से नहीं जी पाएगा। उस रात के बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी किसी के दरवाजे पर खून के हाथों के निशान दिखते, तो कभी आधी रात को किसी के घर के बाहर किसी के जोर जोर से रोने की आवाज आती। जो भी पीपल के पेड़ के पास जाता, वो या तो पागल हो जाता या फिर कभी लौट कर नहीं आता। एक दिन गांव के पंडित जी ने बताया कि गुलाबो की आत्मा बदला चाहती है। उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब ठाकुर के खानदान का कोई पुरुष खुद अपनी गलती माने और उसके सामने क्षमा याचना करे। लेकिन ठाकुर के परिवार में इतनी हिम्मत कहाँ थी। ठाकुर का पोता रवि, जो इस कहानी को महज एक अंधविश्वास मानता था, उसने हिम्मत करके रात के दूजे पीपल के पेड़ के नीचे जाने की ठानी। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, लेकिन वो नहीं माना। जैसे ही वो वहां पहुंचा, चारों ओर ठंडी हवा चलने लगी, पत्ते सरसराने लगे और अचानक रवि ने किसी के राहने की आवाज सुनी। रवि, तू भी उसी खानदान का हिस्सा है जिसने मुझे मार डाला। अब तेरा भी वही अंजाम होगा। रवि ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, सफेद साड़ी में एक औरत हवा में तैरती हुई उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर गहरे घाव थे, आंखों से खून टपक रहा था और बाल बिखरे हुए थे। रवि की चीख गूंज उठी। अगले दिन सुबह गांव वालों ने उसे उसी पीपल के नीचे मरा हुआ पाया। अब भी कहते हैं, जो भी ठाकुर के परिवार का कोई लड़का उस गांव में लौटता है, गुलाबो की आत्मा उसे लेने आ जाती है। मैं अब भी बदला लूंगी। ये शब्द अभी पीपल के पेड़ के पास हवाओं में गूंजते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मजेदार, हंसाने वाले और धमाकेदार कार्टून देखने हैं, तो फिर इंतजार किस बात का। अभी यस एम कार्टून को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस न हो।